Hello students, welcome back to my channel Medical with Nursing Officer and today we will discuss about the Mudaliar Committee in 1962 में जो कि आई थी, तो उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पहले हम दो कमिटीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, वो थी भोर कमेटी और आपकी थी शर्ती कमेटी। तो दोनों को कौन कौन से ईयर में आई थी ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले वाली वीडियो को आप जाकर के देखना, वहाँ पर आपको उन दोनों कमेटीज़ की वीडियो मिल जाएगी। एंड इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुदालिर कमेटी को। तो स्टार्ट करते हैं। सो मुदालिर कमेटी क्या था कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1959 अपॉइंटेड अनदर कमेटी टू प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर 5 ईयर प्लान्स। जो 5 ईयर प्लान आया था उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस जो दी थी उसकी वजह से अपॉइंट की थी मुदालिर कमेटी को। 1959 में इसको अपॉइंट किया गया था, बट इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी वो करी थी 1962 में, इसलिए हम इसको 1962 से जानते हैं। देन दिस कमेटी इज़ नोन एज द हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। सो इस कमेटी को हम हेल्थ सर्वे और प्लानिंग कमेटी के नाम से जानते हैं। अब हम भोर कमेटी को किस नाम से जानते हैं ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, राइट। तो इसको जो दिया था उन्होंने वो दिया था डॉक्टर A.L. मुदालियर ने, जो कि वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी में, राइट, जो कि इस कमेटी को हेड कर रहे थे। और वो क्या थे, वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी में। देन इन्होंने अपनी जो रिकमेंडेशन दी थी ना वो भोर कमेटी के ऊपर दी थी। जो भोर कमेटी हमारी आई थी 1946 में, उसने जो जो बातें बोली थी उसको मद्देनज़र रखते हुए कि उन्होंने जो बोला उसके बाद क्या चेंजेस हुए और उसके बाद और क्या नीड है, उसकी रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। सो दिस कमेटी फाउंडेड द कंडीशन इन PHC इज़ टू बी अनसेटिस्फैक्ट्री एंड सजेस्टेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस, राइट। तो एक तो जो भोर कमेटी थी उसने PHC के लिए रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन और लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन दो तरह से दिया था। शॉर्ट टर्म में उन्होंने कुछ बातें बोली थी कि 40,000 पे एक PHC होने चाहिए। देन उन्होंने लॉन्ग टर्म की भी बात बोली थी कि 2500 बेड पे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए। मेनली जो भोर कमेटी थी उसने PHC के ऊपर जोर दिया था एंड इंटीग्रेटिव सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए, उसके ऊपर बात की थी। बट भोर कमेटी के बाद जब मुदालिर कमेटी ने अपना पूरा रिसर्च किया तो इन्होंने देखा कि जो PHCs है ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, उनकी जो हालत है वो सही नहीं है, वो सही से जो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रही। इन्होंने अनसेटिस्फैक्ट्री पाया और कुछ रिकमेंडेशंस दी, राइट। तो इन्होंने क्या बोला देखते हैं। इन्होंने बोला कि जो हमारे पास PHC है उनको स्ट्रेंथ करो, ठीक है, रैदर कि आप नए बना रहे हो। इन्होंने बोला कि नए PHC को सेट करने से कुछ इतना फ़ायदा नहीं होगा, हमारे पास जो PHC पहले से बनी हुई है उनको स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़्यादा नीड है। तो ये बोला। इन्होंने बोला कि PHC 40,000 की पॉपुलेशन पे ठीक है, होना चाहिए। देन इन्होंने बोला कि जो PHC है वो क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड प्रोमेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। देन इन्होंने बोला कि स्ट्रेंथनिंग सब डिविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सब डिविजनल हॉस्पिटल्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, उनको हमें मजबूत बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक हायर रेफरल का काम करती है ना। जब भी हम रेफ़र करते हैं पेशेंट को तो वो हायर अथॉरिटी है जहाँ पे हम रेफ़र करते हैं। तो उन्होंने बोला कि इसको स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देन इन्होंने बोला कि हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या होना चाहिए, 1 बेड अगेंस्ट 1000 पॉपुलेशन होना चाहिए। ईच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शुड हैव 1 बेड अगेंस्ट 1000 की पॉपुलेशन पे, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करी इन्होंने इस तरीके से। देन इन्होंने बोला कि PHC पे 10 बेड होने चाहिए, ठीक है, PHC में 10 बेड होने चाहिए। देन इन्होंने बोला कि एक LHV जो लेडी हेल्थ विजिटर्स एंड मिडवाइफ जो होने चाहिए शुड बी एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन, पर्सनल हाइजीन एंड न्यूट्रिशन। सो जो मिडवाइफ है और LHVs हैं उनका काम ये भी होना चाहिए कि वो क्या करें, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करें लोगों को, पर्सनल हाइजीन के लिए और न्यूट्रिशन के लिए, राइट। देन देयर शुड बी 1 ANM फॉर 5,000 पॉपुलेशन। इन्होंने बोला, मुदालिर कमेटी ने बोला कि एक ANM नर्स होनी चाहिए 5,000 की पॉपुलेशन पे, राइट। ये कुछ रिकमेंडेशन दी थी। इसके साथ इन्होंने और भी कुछ बातें बोली थी इनकी रिपोर्ट में, जैसे कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है GNM के लिए वो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और इक्विवेलेंट फॉर द डिग्री ऑफ नर्सेस एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन शुड बी हायर सेकेंडरी और प्री यूनिवर्सिटी, राइट। तो इन्होंने जो एडमिशन क्राइटेरिया है उस पर भी बात करी। देन इन्होंने पब्लिक हेल्थ नर्सिंग को बोला कि एक
ये भी जो है ना नर्सिंग करिकुलम का पार्ट इसको होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग शुड बी अ पार्ट ऑफ द नर्सिंग करिकुलम। देन ईच स्कूल ऑफ नर्सिंग शुड हैव एन एडवाइजरी कमेटी। हर नर्सिंग स्कूल की एक एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिए और उसका एक बजट होना चाहिए जिस पे वो काम करेंगे। देन इन्होंने बोला कि जो मेल नर्सेस हैं उनको भी ट्रेन करने की ज़रूरत है, कि ट्रेन मेल नर्सेस फॉर सर्टेन जॉब्स। कुछ जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पे हमें मेल नर्सेस की नीड होती है, तो उसके लिए मेल नर्स भी होनी चाहिए। देन इन्होंने बोला कि डाई ट्रेनिंग होनी चाहिए। देन इन्होंने एक और बात बोली कि अदर पोस्ट बेसिक ट्रेनिंग कोर्सेज जैसे कि सिस्टर ट्यूटर कोर्स हो गया, ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स का कोर्स हो गया, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग हो गया, मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गया, नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो कुछ स्पेशलिटीज़ भी होनी चाहिए, सिर्फ नर्सिंग नहीं, इसके साथ साथ कुछ अदर कोर्सेज़ को भी हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें इन कोर्सेज़ के बारे में इन्होंने बात करी। राइट, तो ये था मुदालियर कमेटी। तो मुदालियर कमेटी क्या थी, ये आई थी 62 में, एंड 62 में आई थी, एंड 62 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। और इसके जो डायरेक्टर थे वो कौन थे, जो इसको हेड कर रहे थे वो वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के, जिनका नाम था डॉक्टर A.L. मुदालियर। एंड इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन वोर कमेटी की रिकमेंडेशन को देखते हुए दी थी। इनको ऐसा लगा, इन्होंने जब रिसर्च करी तो इनको लगा कि जो PHC है ना उनकी हालत सही नहीं है, जैसा वोर कमेटी ने बोला था उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है। तो इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, कुछ चीज़ें इन्होंने बताई कि हमें चेंज करने की नीड है, जैसे कि जो मैंने आपको बताया। तो ये सब, एंड या दिस इज़ ऑल अबाउट मुदालियर कमेटी 1962। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए